बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माय नेम इज़ एडवोकेट तमन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस हवाले से इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इंफॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि अगर आप कोई दुकान या मकान या कोठी या बंगला वगैरह ख़रीदते हैं तो ख़रीदने से पहले आपने कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है या कौन सी हदायत हैं जो कि आपने प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले या कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपने अपने जहन में रखनी है। अगर आप कोई दुकान या मकान का सौदा कर रहे हैं तो कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है सौदा करने से पहले। अब मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो बंदा प्रॉपर्टी सेल कर रहा होता है, जो सेलर होता है ना, उसे कहा जाता है बाया। उसे उर्दू में बाया कहा जाता है, जो कि प्रॉपर्टी सेल कर रहा होता है। और जो प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है ना, जो कि परचेज़र है, जो कि बायर है, उसको कहा जाता है मुश्तरी। उसे मुश्तरी कहा जाता है। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि कौन सी ऐसी हदायत हैं जो कि हमने लेनी है अगर हम कोई सौदा कर रहे हैं, दुकान का या मकान का या कोठी वगैरह खरीद रहे हैं, तो कौन सी प्रिकॉशंस हमने लेनी है। नंबर वन पे ये है कि जिस प्रॉपर्टी का सौदा आप करने जा रहे हैं, जो बंदा आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो आप प्रॉपर्टी अगर ख़रीद रहे हैं तो आपने बाकायदा तौर पर मौके पर जाना है। मौके पर जाकर अपनी पूरी तसल्ली करनी है कि ये जो प्रॉपर्टी है, जो कि ये बाया बता रहा है, जो कि सेलर बता रहा है, क्या ये वाकई मौके पर एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। नंबर 2 कि इसके राइट साइड पे क्या है, लेफ़्ट साइड पे क्या है, शमाल, जनूब, मशरक़, मगरब, चारों इतराफ से आपने चेक करना है इस प्रॉपर्टी को कि इसके मशरक़ में क्या आ रहा है, मगरब में क्या आ रहा है, शमाल में किसका घर है, जनूब में किसका घर है, आगे से रोड है, गुज़र रही है या नहीं गुज़र रही। आपको अगर बताया जा रहा है कि उसके सामने फ्रंट पे रोड है, रोड हो ही ना, या हो सकता है बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि लोग क्या करते हैं, सौदा कर देते हैं, मौका जाके चेक नहीं करते और बाद में जी क्या चीज़ सामने आती है कि जी उसके तो लेफ़्ट साइड पे नाला गुजरा है या उसके पीछे बैक साइड पे कब्रिस्तान है। उस वक़्त तो जी हमें नहीं था बताया गया। तो आप सौदा अगर कर रहे हैं तो आपने जाके मौके पर चेक करना है। नंबर 2, जिस बंदे से आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं उसका पूरा बायोडेटा आपने चेक करना है। उस बंदे का नाम, उस बंदे की वल्दियत, पेशा, कौमियत, और हाँ सबसे मेन बात कि जो प्रॉपर्टी आपको बताई जा रही है उसकी वो प्रॉपर्टी पीछे रिकॉर्ड में है, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, पीछे से आपने रिकॉर्ड भी चेक करवाना है। नंबर 3, उसका हसरा नंबर आपने चेक करना है। अच्छा, अभी मैं आपको बता रही थी कि आपने मशरक़, मगरब, शमाल, जनूब चारों तरफ से आपने प्रॉपर्टी को चेक करना है। तो आपने जब ये चारों तरफ चेक कर ली तो जब रजिस्ट्री करवाएंगे ना तो उसमें ये चारों तरफ लिखवानी है कि इसके मशरक़ में इसका घर है, मगरब में इसका घर है, शमाल, जनूब चारों तरफ आपने उसमें भी लिखवानी है ताकि कल को किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने ना आए। अब अगर कोई दुकान या मकान या कोठी किसी हाउसिंग सोसाइटी में है, किसी हाउसिंग सोसाइटी में है, तो फिर आपने बाकायदा तौर पर उसकी मालूमात लेनी है, उसका दुकान का नंबर, फ्लोर नंबर क्या है, ये सारा कुछ आपने चेक करना है, पता करवा के तो फिर वो फाइल आपने उसके मुताबिक रेडी करवानी है। अब अगर हम ज़राई ज़मीन, एग्रीकल्चरल लैंड या दुकान या मकान या कोठी या बंगले का सौदा करने जा रहे हैं तो जो बयाना हमने देना है उसका तरीक़ाकार क्या है। हम अगर बयाना देने जा रहे हैं तो उससे पहले हमने कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है। नंबर 1 कि उसका जो रकबा है ना वो दुरुस्त हो। किस तरह, अब कुछ एरियाज़ में जो रिकॉर्ड है वो तो पटवारी के पास है, लेकिन ज़्यादातर एरियाज़ में कंप्यूटराइज हो चुका है। तो आपने उसका पूरा बायोडेटा पीछे रिकॉर्ड चेक करवाना है या उसको बोले कि हमें फ़र्द निकलवा के दो, हम चेक करना चाहते हैं, तो आपने वो सारी डिटेल चेक करनी है पहले। नंबर 2, अब जो प्रॉपर्टी सेल होने जा रही है उसके ऊपर कोई स्टे तो नहीं हुआ, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है वो डिस्प्यूटेड तो नहीं है, उसके ऊपर स्टे तो नहीं है। या ये भी हो सकता है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको किसी ने मॉर्गेज रखा हुआ हो या प्लेज किया हुआ हो
बैंक वालों को दे के उसके डॉक्यूमेंट्स लोन तो नहीं लिया हुआ, यानी कि इसके ऊपर कोई बार तो नहीं है, आपने ये भी चेक करवाना है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी सेल होने जा रही है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत वो मोटरवे या सरकारी कॉलोनी में या इंटरचेंज में तो नहीं आ रही। उसके अलावा पहले पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि आपने मौका जाके देखना है उसके साथ कब्रिस्तान तो नहीं है, या वो जो ज़मीन है वो कब्रिस्तान में तो नहीं आ रही, या वो मस्जिद में तो नहीं आ रही, ये भी चीज़ आपने चेक करनी है। अब सबसे मेन पॉइंट, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं या जो रकबा आप ले रहे हैं या जो हसरा नंबरात आपको मिल रहे हैं उन पर आपको कब्ज़ा भी मिल रहा है या नहीं। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो हसरा नंबरात होते हैं ना, क्या करते हैं वो उनमें गड़बड़ कर देते हैं। आधे हसरा नंबरात वो लिख देंगे रोड वाली साइड के, ठीक है, कहेंगे कि जी आपने रोड के पास ये ज़मीन खरीदी है, ठीक है, पैसे ले लेंगे वो उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से, लेकिन क्या करेंगे, गड़बड़ ये करेंगे कि आधा जो रकबा है ना हसरा नंबरात वो आपको रोड के पास दे देंगे, आधा पीछे जाके जो एरिया रोड को लगता ही नहीं है वो कहीं दूर जाके आपको वहाँ से हसरा नंबरात आधे लिख देंगे। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो हसरा नंबरात आपको मिल रहे हैं, एक तो ये कि आपको उनके ऊपर कब्ज़ा भी मिले, ये नहीं कि 2 मरले आपको रोड के पास मिल रहे हैं और 3 मरले आपको वो पीछे जाके, पूरे 5 मरले का अगर आपने लिया है प्लाट तो 5 मरले के जो हसरा नंबरात हैं वो रोड के पास होने चाहिए, उनके ऊपर आपको कब्ज़ा भी मिलना चाहिए और सही हसरा नंबरात चेक करके कि ये हसरा नंबरात रोड के पास आ रहे हैं वो आपने लेने हैं। उसके अलावा ये जो प्रॉपर्टी है इसका कोई टैक्स वगैरह तो वाजिबुल अदा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपने पहले चेक करनी है, फिर आपने बयाना देना है और उस स्टैम्प पेपर के ऊपर फिर आपने बाकायदा तौर पर लिखवाना है कि मालिक का नाम, रकबा कितना है, उसके अलावा कितना बयाना दे दिया है, कितना रह गया है, मुद्दत कितनी है, ये सारा कुछ आपने डिटेल वहाँ पे लिखवानी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं फॉर बिज़नेस इंक्वायरीज़ तो आप नीचे जो मेरा ईमेल दिया गया है, मेंशन किया गया है, आप वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।